नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर कानपुर देहात केंद्रीय विद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नई शिक्षा नीति आने के बाद हुए बदलाव और फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार राय और नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु की उपलब्धि दिलाना है। इसी नीति के तहत बच्चों का समग्र विकास हो रहा है। ये आवाज़ पहुंचाएं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है उसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो बच्चों को मालूम हो, पेरेंट्स को मालूम हो, समाज को मालूम हो, ताकि लोग अपने बच्चे स्कूल तक पहुंचाएं और उनको हम शिक्षित कर सकें। जी, इसमें क्या आपने इसकी खासियत देखी है जो पुरानी दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस दिखाई दिया। एक पिछले जो नीति थी उसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर चल रहा था, जबकि नए वाले जो शिक्षा नीति है 2020 का उसमें 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। इस नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर पे विशेष ध्यान दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति में स्किल लर्निंग पे विशेष ध्यान दिया गया है और स्किल सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। और ये स्किल सब्जेक्ट केवल बड़े क्लासों में ही नहीं बल्कि छोटे क्लासों में भी बैगलेस डे के रूप में कन्वर्ट मतलब देते हुए उनको इसका सुविधा दी गई है। हम आप सभी से अपील करेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हम लोग अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जो हमारी अपेक्षा है पेरेंट्स से या हमारी अपेक्षा है समाज से कि वो अपने अपने बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचाएं और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो बच्चों को हम लोग शिक्षित कर सकें। हम यहाँ पे एक और चीज़ कोट करना चाहेंगे। एक लॉर्ड मैकाले का एक स्टेटमेंट था कि अगर किसी देश को वो करना मतलब हराना है तो आपकी उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दीजिए। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हम लोग अपने समाज की जो शिक्षा व्यवस्था उसको स्ट्रॉन्ग भी करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 29 जुलाई 2023 को पूरे 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। चूंकि ये 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। चूंकि लागू परिवर्तन के बाद किया गया तो 1967 में लागू हुई नीति को 1986 में एक बार परिवर्तन किया गया था। उसके बाद दोबारा फिर 2020 को मोदी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसका संशोधन किया गया था। सर, नई शिक्षा नीति में कितना बदलाव देखने को मिला है, क्या उद्देश्य है? रियली आज देश और समाज की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई और संपूर्ण शिक्षा नीति की जरूरत थी, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके, जो रोट लर्निंग के जगह पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दे सके और जो एक इंडियननेस की भावना बच्चों में जागृत कर सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाई गई और वह शिक्षा नीति आज हम सबके सामने है। यह शिक्षा नीति बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पर ध्यान देती है, जॉयफुल लर्निंग पर ध्यान देती है और बच्चों में जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उसको डेवलप करने पर ध्यान देती है। जी बिल्कुल, तमाम एक लक्ष्य की बात की जाती है अक्सर। चूंकि जब भी इस नीति की बात आती है सरकार की तरफ से भी तो एक लक्ष्य का, एक टारगेट की बात की जाती है। क्या कौन सा ऐसा टारगेट है जिसको भी पूरा करना है? रियली आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, जहाँ की हर बच्चा न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न आईएएस बन सकता है। कुछ सेलेक्टेड लोग ही बन पाते हैं, लेकिन हमारे हर बच्चे में कोई न कोई विशेष क्षमता नहीं थे। हमें उस क्षमता को उभार करके वर्ल्ड लेवल के स्किल लोगों को तैयार करना है, जो भारत ही नहीं सारे दुनिया की ज़रूरतों को पूरा कर सकें और भारत को एक विश्व शक्ति बना सके ज्ञान के मामले में। जी, भारत जो है शिखर तक पहुंचे शिक्षा के माध्यम से। ये हमारे साथ कानपुर देहात केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद राय जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और एक बच्चों का जो पूरी दुनिया में नाम हो सके, बच्चों को एक शिक्षा के माध्यम से नाम हो सके, इसको लेकर के बढ़ावा देना, जिसके तहत जो शिक्षा नीति है उसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है। कानपुर देहात से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज़। इधर भी